अच्छा, कभी सोचा है कि एक छोटी सी गलतफहमी, मतलब जरा सी बात, कितनी बड़ी और मजेदार कहानी बन सकती है? आज हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं, जहां एक गलतफहमी न सिर्फ हंसा हंसाकर लोटपोट कर देती है, बल्कि गोकुलधाम सोसाइटी के अपनेपन की एक बड़ी प्यारी तस्वीर भी दिखाती है। तो चलिए कहानी में सीधे गोता लगाते हैं। और इसकी शुरुआत होती है पोपटलाल की इस एक लाइन से। मतलब ये लाइन ही पूरी कहानी का दिल है। इसमें पोपटलाल की उम्मीद भी है और निराशा भी। और यही वो मजेदार और थोड़ा दुख भरा एहसास है जहां से ये सारा किस्सा शुरू होता है। तो सबसे पहले चलिए माहौल को समझते हैं। सीन है हमारी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी का। और कहानी के हीरो हैं पोपटलाल, जो सोसाइटी के सबसे पुराने और सबसे ज्यादा उम्मीदों से भरे बैचलर हैं। पोपटलाल मला मलक हो रहे हैं। ये एक बड़ा प्यारा गुजराती शब्द है। इसका मतलब है जब कोई अंदर ही अंदर खुश होकर मुस्कुराता है। और पोपटलाल क्यों खुश हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी शादी 50% तो पक्की हो ही गई है और ये खुशी उनसे संभाले नहीं संभल रही। और फिर इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं। वो 50% वाला परिवार आ ही जाता है। पोपटलाल को तो बस यही लग रहा है कि उनकी जिंदगी भर का सपना आज पूरा होने वाला है। सोचिए, इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए पूरी गोकुलधाम सोसाइटी अपनी अपनी बालकनियों में जमा हो गई है। बस यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। आगे जो बातचीत होती है ना, वो ड्रामेटिक आयरनी का एक बेहतरीन नमूना है। मतलब हम सबको तो सच पता है, लेकिन गोकुलधाम वाले, वो बेचारे बिल्कुल अनजान हैं। परिवार वाले सबके सामने कहते हैं, हमारे दिल तो पहली नजर में ही मिल गए थे। अब ये सुनकर पोपटलाल के दोस्तों के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे वाह, कितना मॉडर्न रिश्ता है। लेकिन उन्हें क्या पता कि इसी एक लाइन में पूरी कहानी का ट्विस्ट छुपा हुआ है। ये स्लाइड इस पूरी गलतफहमी की जड़ को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, एक तरफ गोकुलधाम वालों को लग रहा है कि रिश्ता पोपटलाल के लिए है, कि परी उनकी होने वाली बहू है। लेकिन दूसरी तरफ उस परिवार का मतलब कुछ और ही है। उनके लिए परी उनकी बेटी नहीं, उनकी डॉगी है। और रिश्ता पोपटलाल के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी के अपने कुत्ते शेरू के लिए है। माहौल एकदम जश्न का है। शादी लगभग तय हो ही चुकी है। लेकिन तभी घर के सबसे बुजुर्ग बापूजी को कुछ खटकता है। उन्हें लगता है, नहीं, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है यहाँ। बापूजी पूछते हैं, पोपट और परी की शादी कैसे हो सकती है? अब बाकी सब तो यही सोच रहे हैं कि बापूजी को इतनी बड़ी खुशी से शायद झटका लग गया है। लेकिन बापूजी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। और यहीं से कहानी अपने सबसे मजेदार मोड़ पर पहुंचती है। और फिर बापूजी वो लाइन बोलते हैं जिससे सारा रायता फैल जाता है। अरे पोपट इंसान है और परी जानवर है। सोचिए, क्या पल होगा वो। लेकिन कमाल की बात यह है कि सोसाइटी वाले अभी भी इसे किसी मुहावरे की तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आखिरकार सच सामने आ ही जाता है। ये रिश्ता, ये सारी तैयारियां, ये खुशियां, ये सब पोपटलाल के लिए था ही नहीं। ये तो उनकी डॉगी परी और सोसाइटी के कुत्ते शेरू के लिए था। और बेचारे पोपटलाल, उनका दिल तो बस टूटकर बिखर जाता है। एक कॉमेडी का क्लाइमैक्स जितना जरूरी होता है, उसके बाद क्या होता है वो भी उतना ही मायने रखता है। और यहीं पर गोकुलधाम सोसाइटी का असली रूप, उनका अपनापन सामने आता है। तो शुरुआत में तो पोपटलाल बहुत निराश होते हैं, लेकिन फिर सबका ध्यान एक नई बात पर जाता है। वो सोचते हैं कि अगर शेरू के लिए शादी के रिश्ते आ सकते हैं, तो वो बेचारा बेघर क्यों रहे? उसे भी तो एक घर मिलना चाहिए ना। और देखिए कैसे एक इंसान का टूटा हुआ दिल एक बेजुबान जानवर के लिए करुणा में बदल जाता है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, पूरी सोसाइटी तुरंत एक्शन में आ जाती है। एक पल की निराशा को वो एक नए पॉजिटिव मिशन में बदल देते हैं। अब मिशन है शेरू के लिए एक घर बनाना। और घर भी कोई ऐसा वैसा नहीं, चमेली नाम का एक मजेदार कारपेंटर आता है और एक शानदार केक जैसा डॉग हाउस बनाता है। और इसके उद्घाटन की तैयारी तो देखिए, जैसे कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो। सबने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, दावत का इंतजाम है, पूरा माहौल एकदम जश्न का है। तो एक हैप्पी एंडिंग के लिए सब कुछ तैयार है। पूरा मोहल्ला एक साथ है, एक खूबसूरत घर बन चुका है। बस अब उस मेहमान का इंतजार है जिसके लिए ये सब किया गया है। रिबन कटने को तैयार है। नए घर के मालिक को आवाज दी जाती है, शेरू, शेरू। लेकिन शेरू है कहाँ? किसी को नहीं पता।
जल्द ही सबको एहसास होता है कि सुबह से शेरू को किसी ने देखा ही नहीं। और कहानी हमें इसी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। घर तो तैयार है, पर जिसका घर है वो शेरू कहाँ है? एक प्रॉब्लम सुलझी तो दूसरी खड़ी हो गई। यही तो है एक परफेक्ट कॉमेडी क्लिफहैंगर जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि अब आगे क्या होगा।